अगर आप भी कूलर लेने जा रहे हो तो रुक जाओ, क्योंकि मैं अपने लिए 100 लीटर का डिजर्ट कूलर लाया और लाने के बाद एक जगह पे ये फेल हो गया और दूसरे जगह पे ये काम कर गया। कहाँ पे ये कूलर फेल हो गया और कहाँ पे काम कर गया, अगर ये पता हो जाएगा तब जा करके अपने लिए आप डिसाइड करिए कि किस कंपनी का कूलर ले, किस टाइप का कूलर ले और कितने लीटर का कूलर ले और कितना इसका पैसा पड़ेगा। रिव्यू वीडियो जानिए, देखिए, इसके बाद समझिए, फिर डिसाइड करिए। सिंपल सी बात है दोस्त। मैं आपको बताया था एसी और कूलर में क्या डिफरेंस है, एसी किस कंडीशन में लेना है और कूलर किस कंडीशन में लेना है, ये आपको अच्छे से बताया था। एसी के नुकसान भी बताया था और कूलर के फायदे भी बताया था। कूलर आप घर में लाते हैं, कूलर दो टाइप का होता है, एक स्टील बॉडी का बनाया हुआ होता है, सस्ता में पड़ता है और बहुत मजबूत होता है, आपको पता है। लेकिन इन दिनों मार्केट में पोर्टेबल कूलर बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका है। जो पोर्टेबल कूलर मैं लाया वो 100 लीटर का था। जी सही सुने, 100 लीटर का। मतलब कि शाम में पानी पूरा भर दो और इसके बाद पूरे रात टेंशन फ्री होकर के रहो, पानी बदलने का कोई टेंशन नहीं है। सुबह उठो एकदम कूलिंग रहता है, अच्छा सा एसी जैसा महसूस तो नहीं, लेकिन हाँ अच्छा खासा ठंडा माहौल बना देता है। यहाँ पे कूलर चूंकि आपको एसी में नुकसान देगा, कूलर में शरीर के लिए नुकसानदायक नहीं है, इसीलिए मैं कूलर का इस्तेमाल ज्यादा करता हूं और प्रेफर भी करता हूं। अब बात करते हैं मैंने जो कूलर लिया उसके बारे में। मैं उषा कंपनी का स्ट्राइकर 100 करके मॉडल है, जिसमें 100 लीटर का कैपेसिटी है, वो कूलर लेके आया। कूलर अच्छे से चल रहा था। इसका एमआरपी उस समय, जिस समय मैं लिया उस समय लगभग 14,000 के राउंड में पड़ा था। अभी ऑनलाइन देखेंगे तो आपको 13,000 या 13,500 के राउंड में आपको मिल जाएगा। इससे सस्ता भी ऑफलाइन में जाएंगे, नेगोशिएट करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसकी अच्छाई क्या है सो मैं बता देता हूँ। डिजर्ट कूलर की सबसे अच्छाई यही है, ये इसका स्पीड बहुत ज्यादा होता है, फैन इसका बड़ा होता है, इसके लिए जो कैपेसिटी होता है, मतलब एरिया अगर बड़ा भी है तो वहां पे भी ये अच्छे से कूलिंग करेगा, वहां पे पूरा पूरा एयर पहुंचाएगा। डिस्टेंस ज्यादा भी रहेगा वहां पे भी एयर आपको पहुंचा देगा। मतलब कि बीच में पानी गिरते रहेगा और पीछे से गर्म हवा लेगा और पानी के कारण इवेपोरेशन करेगा और फिर इधर हवा खींच करके आपको पहुंचाएगा। चूंकि इसका कैपेसिटी ज्यादा रहता है, इसमें जो मोटर लगा होता है ज्यादा कैपेसिटी का लगा होता है, तो दो चीजें यहाँ पे होती है। एक तो आपको हवा अच्छे से मिलता है, बहुत ज्यादा स्पीड में हवा मिलता है, लेकिन दूसरे पॉइंट पे आपका बिजली की खपत भी तेजी से करता है, क्योंकि ये यूनिट ज्यादा उठाएगा, मतलब आपका बिजली का बिल ज्यादा बढ़ेगा। अब इसका नुकसान सुनो। जब मैं कूलर लाया शुरुआत में बहुत अच्छा चला, कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन कुछ दिनों के बाद अब इसमें प्रॉब्लम क्या आना शुरू हुआ। पीछे जो पानी के लिए पानी गिरने वाला जो सिस्टम लगा हुआ था, मोटर के बाद जो पाइप सिस्टम लगा होता है वहां पे, जहां से पानी का छेद बना होता है और धीरे धीरे पानी गिरता है और वही फिर जो है पेपर उसमें लगा रहता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, घास में लगा करके मजबूत एक पेपर का डिजाइन बना रहता है, पैटर्न, वो पीछे से लगा रहता है, जिस पे पानी गिरता है और धीरे धीरे गिर करके वो नीचे चला जाता है जो टैंक बना होता है उसमें, और फिर मोटर उस पानी को खींच करके ऊपर लाता है और फिर वही प्रोसेस रिपीट होते रहता है। सिंपल प्रोसेस है। इस प्रोसेस में वो छेद बहुत जल्दी बंद हो जाता है, क्योंकि प्लास्टिक का पाइप उसमें दिया रहता है, उसमें जो छेद रहता है वो धीरे धीरे बंद हो जाता है और बंद होने के बाद जब प्रेशर उस पर पड़ता है तो कहीं ना कहीं से पानी का लीकेज होना शुरू होता है, नंबर 1। दूसरा, बहुत जल्द इसके पीछे जो पेपर लगा होता है वो खराब हो जाता है और खराब होने के कारण यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि बाद में जब आप कूलर को ज़्यादा देर तक चलाएंगे तो इसके बाद पानी आपको बाहर गिरना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। तो इसका यहाँ पे यही खामियाजा भुगतना पड़ेगा आपको कि उसको खोल करके फिर से आप ठीक करिए। आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैकेनिक को बुलाइएगा। हाँ, लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे, आपका इस्तेमाल देखेंगे कि ये पानी अगर फोर्स जो दे रहा है उसका कैपेसिटी प्लस में जो टैंक का कैपेसिटी और प्लस में जो फैन का स्पीड है वो सफिशियंट है, सेटिस्फाइंग है, तो मैं कहूँगा हाँ, इस मामले में कूलर ये अच्छा चला जा रहा है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, जिस कंडीशन में आपको कूलर नहीं खरीदना है, बात को ध्यान से समझिएगा। अगर आपका एरिया चारों बगल से लॉक्ड है, चारों का मतलब कि एक साइड से तो खैर गेट ही होगा, दरवाजा ही होगा, लेकिन बाकी साइड से पूरी तरह से लॉक्ड है, एयर वेंटिलेशन प्रॉपर वे में नहीं है, मतलब कि
अगर आप खुले एरिया में नहीं रह रहे हैं, वहाँ पे कूलर अगर चलाएँगे और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, मतलब कि 42 डिग्री से ऊपर अगर टेम्परेचर जा रहा है, तो उस कंडीशन में ये कूलर लगेगा कि काम ही नहीं कर रहा है, उतना ज़्यादा फ़ील नहीं देगा। कारण ये है कि चारों एरिया में जो है पूरी तरह से आप लॉक करके रखे हुए हैं, टेम्परेचर हाई है, आपके अगल-बगल में मकान नहीं बना हुआ है। अगर अगल-बगल में मकान बना हुआ है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा परेशानी नहीं करेगा। लेकिन आप ऐसे एरिया में, ऐसे मकान में रह रहे हैं जहाँ पे ऊपर से भी टेम्परेचर, जैसे होता है ना कि मकान के ऊपरी तला में रह रहे हैं, ऊपरी जो है लेवल में रह रहे हैं, तो उस फ्लोर में अगर रह रहे हैं तो ऊपर से भी टेम्परेचर आएगा, सनलाइट आएगा, इसका साइड से आएगा, 3 साइड से आएगा, 1 साइड से तो गेट ही रहेगा। अब ऐसे कंडीशन में अगर 2-3 साइड मिला करके आपका गेट नहीं है, खिड़की नहीं है, विंडो नहीं है, एयर का फ्लो बहुत अच्छे से नहीं अगर जा सकता है, वहाँ पे अगर कूलर लेंगे तो वहाँ पे उल्टा आपके शरीर में चिपचिपा होना शुरू हो जाएगा। और बंद एरिया के लिए, क्लोज्ड एरिया के लिए कूलर से बेहतर काम करता है एसी। उस कंडीशन में आपके पास बजट नहीं है तो 3 स्टार ही एसी ले लीजिए, लेकिन वहाँ पे एसी काम करेगा। एसी चला दीजिए, एरिया जब कूल कर देगा, इसके बाद एसी बंद करके आप फैन को रोटेट करते रहिए, इस तरह से मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन आपका एरिया बड़ा है, हॉल टाइप का है, आपका एयर वेंटिलेशन बढ़िया से है, उस कंडीशन में एसी आप नहीं लीजिए, क्योंकि एसी के नुकसान शरीर पे ज़्यादा होता है। एसी से जो है बिजली बिल भी ज़्यादा आता है, लेकिन इस मामले में कूलर जीत जाता है। अब आप बताइए, जो मैंने आपको ऑनेस्ट रिव्यू दिया, ओपिनियन दिया, मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस मैंने बताई, आपको अच्छा लगा? बाकी आप कौन सा कूलर रखे हुए हैं या किस कंपनी का खरीदने जा रहे हैं, नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए।